हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो पिटूनिया, गुलदाउदी, इन सब की रिपोर्टिंग के लिए मैं पहले मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मिट्टी आप अच्छे से तैयार करें। पुरानी मिट्टी को पहले सुखा ले 2-3 दिन, उसको धूप में रहने दें, उसके बाद उसको यूज करें। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी को सुखा भी लिया है। और एक हिस्सा अगर आप गार्डन सॉइल ले रहे हो तो एक हिस्सा कंपोस्ट लें और उसमें 20% कम से कम तो सैंड डालें, मतलब एक हिस्सा से थोड़ा कम सैंड डालें। ये देखिए, मेरे पास ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट। ये तैयार है, घर का ही किचन वेस्ट कंपोस्ट है, जिसमें कि किचन से निकलने वाली सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके और थोड़ी बहुत मैं कार्डबोर्ड वगैरह ये सब डालती हूँ। तो मिट्टी अगर कम है तो मिट्टी भी इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और कंपोस्ट भी बन जाता है वो। तो ये देखिए, एक हिस्सा इसमें सॉइल जितना है उसका एक हिस्सा मैं यहाँ पे कंपोस्ट डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने लगभग एक हिस्सा से थोड़ा कम किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाया है। और यहाँ पे ये देखिए, गोबर की खाद है, ये भी पुरानी है, सड़ी हुई है, तो मैंने इसको भी घर में ही बनाया है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गोबर की खाद मिलाई है। अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं हो तो गोबर की खाद अगर आप डालें हो तो एक हिस्सा नहीं डालें, कम डालें, क्योंकि गोबर की खाद बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती है। और अगर आपके पास राख हो तो थोड़ी सी ज़रूर मिलाएं। ये देखिए, इसमें राख है और थोड़ी सी गोबर की खाद बची हुई थी तो मैं मिलाकर रख दी थी, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। तो राख थोड़ा सा ज़रूर मिलाएं, क्योंकि वो पोटास का भी काम करता है और प्लांट्स को फंगस से भी बचाता है। और फिर मैंने लगभग 20% सैंड डाला है। और ये देखिए, ऊपर से मैं चाय पत्ती डाली हूँ, जो कि यूज की हुई चाय पत्ती है। और ये भी एक तरह से समझिए कि कंपोस्ट बन चुका, पुराना हो गया है। अगर आपके पास राइस हस्क है तो ज़रूर मिलाएं, मेरे पास अभी नहीं है और मैं मिलाती हूँ हमेशा। पहले से तो खैर उस कुछ मिला हुआ ही था, लेकिन उसमें प्लांट लगा हुआ था, लेकिन उसकी जगह पे मैं थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कोकोपीट भी मिलाया है। हालांकि राइस हस्क हो तो कोकोपीट नहीं मिलाएं, सर्दियों के प्लांट्स में कोकोपीट नहीं मिलाई जाती, लेकिन मैं मिला रही हूँ क्योंकि मेरे पास राइस हस्क बिल्कुल नहीं है और मिट्टी को मुझे हल्का बनाना है और थोड़ी सी मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जैसे कि हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी तो पॉट को हल्का भी बनाना रहता है, तो मिट्टी को हल्का बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ डालने ही होंगे, कोकोपीट या फिर राइस हस्क। अगर जैसे कि आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं हो तो वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन किचन वेस्ट कंपोस्ट ज़्यादा अच्छा होता है वर्मी कंपोस्ट से, क्योंकि उसमें सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके सभी कुछ मिले होते हैं, तो सभी पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। फिर नीम खली मैंने डाले हैं, थोड़ी सी नीम खली इसमें 3 मुट्ठी डालें कम से कम आप 1/4 चम्मच फंजीसाइड्स मिला लें। और अगर आपके पास डीएपी के कुछ दाने हैं तो वो भी मिला सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम, या तो फिर आप बाद में भी 1 सप्ताह बाद डाल सकते हैं। डीएपी अभी मैं नहीं मिलाई हूँ क्योंकि मेरे पास लाए हुए नहीं थे, तो मैं 1 सप्ताह बाद डालूँगी। तो इस तरह से विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स की रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी तैयार करें। मिट्टी बिल्कुल हल्की भुरभुरी तैयार करें, कंपोस्ट रिच मिट्टी बनाएं। इसमें मैं गुलदाउदी लगाऊंगी और पिटूनिया को मैं इस हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। ये देखिए, गुलदाउदी को आप लगाएं तो बड़ा पॉट में ही लगाएं, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची के भी पॉट में लगा सकते हैं। तो गुलदाउदी को आप ग्रो बैग से निकाल लें या ग्रो बैग को काट दें। अगर अच्छे से निकल जा रहा है तो ग्रो बैग को आप बचा सकते हैं, अगर निकालने में दिक्कत हो रही है तो ग्रो बैग को आप काट दें। अगर इसके रूट बॉल को आप थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो प्लांट स्टॉक में चला जाएगा और जो फ्लावर्स खिले हुए हैं वो भी मुरझा जाएंगे और उसके बाद फिर से इसको न्यू ग्रोथ आने में टाइम लगेगा, तब तक इसका फ्लावरिंग का सीजन ही निकल जाएगा। तो रूट बॉल को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करें और इसकी रिपोर्टिंग करें। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ पहले। ये देखिए, अच्छे से निकल गया ग्रो बैग से। तो इसका भी एक ये है, अगर आप ग्रो बैग से अच्छे से निकालना चाहते हैं तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए, उसकी पानी नहीं दे 1 दिन पहले से, तो मिट्टी सूख जाएगी तो बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। देखिए, बहुत ही अच्छे से निकल गया, थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। इसके रूट बॉल को मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है और काली मिट्टी में भी ये लगा हुआ नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट ही लगा दूंगी। ये देखिए, आप होल्स को कवर कर ले डिग्री वगैरह से और नीचे में पहले मैं थोड़ी इस तरह से मिट्टी पहले डालती हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ड्राई लिप्स वगैरह डाले हैं,
हरी लिप्स वगैरह बिल्कुल नहीं डालें, अगर आप डालेंगे तो फंगस लग सकता है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो अगर सूखी पत्तियां वगैरह है तो इस तरह से थोड़ी सी आप डाल सकते हैं। मिट्टी कम है तो मैं साइड से कार्डबोर्ड डाल रही हूँ। देखिए बीच में बिल्कुल नहीं डालें, साइड साइड से इस तरह से डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मिट्टी कम है इसलिए। अगर मिट्टी कम नहीं है तो कार्डबोर्ड नहीं भी डाल सकते हैं, मैंने कम है इसलिए थोड़ी सी डाली है। अगर आप डालते हैं कार्डबोर्ड तो इस तरह से डालें जैसे मैंने डाला है, ध्यान दें, नहीं तो फिर आपका ब्लॉक भी हो सकता है होल से, तो फिर प्लांट में फंगस लगेगा और फिर प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद ही आप डालें इस तरह से। तो ये देखिए मैं इसको रख कर देख लेती हूँ कि इसमें और नीचे में मिट्टी डलेगा या नहीं। तो ये देखिए लगभग ये ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हल्की हल्की मैंने दबा भी दी है, क्योंकि लिप्स वगैरह है तो बैठेगा। और इस तरह से मिट्टी चारों तरफ से भर लें, जो मिट्टी आपने बनाया है कंपोस्ट रिच मिट्टी। देखिए मिट्टी भी देखने में बहुत ही हल्की लग रही है, भुरभुरी लग रही है। तो ये देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ से मिट्टी भी भर दी हूँ। इसके रूट बॉल को मैंने थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया है। अगर काली मिट्टी होती तो थोड़ा बहुत हटा भी सकते थे, लेकिन अगर हम अभी इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। आप अगर इस तरह से तैयार प्लांट लाते हो तो इसी तरह से रिपोर्टिंग करें, नहीं तो फिर आपका प्लांट शॉप में चला जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, क्योंकि प्लांट्स बहुत महंगे मिल रहे हैं इस बार। मैं इसकी प्राइस भी बताई हूँ पिछली वीडियो में, मैं फिर से बता दे रही हूँ। 100 रुपीज़ में मैं इसको लाई थी। और मेरे पास पहले से भी गुलदाउदी है, वो येलो कलर का है, बीच में उसमें रेड रेड है। और इसको सपोर्ट ज़रूर दें। तो ये देखिए मैंने इसको सपोर्ट भी दे दिया है इस तरह से एक लकड़ी डालकर, और इसको फिर मैं बांध दी हूँ। और ये देखिए अब ये अच्छा हो गया, प्लांट लग रहा बिल्कुल ताज़ा है। और अब मैं पिटूनिया की रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से होल्स को कवर कर दी हूँ मैं। ये देखिए ऐसे सिर्फ रख देना है और थोड़ा उठा हुआ हो, क्योंकि एक ही होल्स है इसमें। ये देखिए, और फिर इसमें पहले डालेंगे थोड़ी मिट्टी जो हमने बना कर रखी है। तो जैसे पॉट को हल्का भी बनाना है, तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ली है, ये गत्ते के कुछ टुकड़े हैं, मैंने छोटे छोटे काटे हैं। इसको ऐसे डालना है, लेकिन ऐसे यहाँ साइड में डालना है, और थोड़ी सी मिट्टी ऐसे डाल देनी है। अगर और डालना चाहते हो डाल सकते, ज़्यादा नहीं, पिटूनिया वगैरह में ज़्यादा नहीं डालें। ऐसे परमानेंट प्लांट वगैरह लगा रहे हो, बड़ा पॉट है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो किनारे किनारे इसको डालें, नहीं तो ये ना पानी को ब्लॉक भी कर देता है। और छोटा छोटा टुकड़ा में डालना हो तो डालें, और थोड़ी मिट्टी डालें तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से डालें। देखिए अब पहले इसको निकाल कर हमें चेक करना होगा। इसको निकाल लेते हैं, तो अगर ये निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम काट देंगे। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से निकल गया है, थोड़ा भी मैंने इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया है। ये देखिए, और इसको इसमें रख देंगे। पहले रख कर एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा और मिट्टी हमें डालनी होगी, क्योंकि बहुत नीचे जा रहा है, ये थोड़ा सा और डालना है। तो ये देखिए इस तरह से अब चारों तरफ से इसमें डालेंगे हम मिट्टी। और मिट्टी जैसे इसके ऊपर नहीं डालना है, इसकी पत्तियों के ऊपर मिट्टी नहीं डालना है, किनारे किनारे से ही डालना है। मतलब ऐसा डालना है कि इसकी पत्तियां वगैरह और ऊपर से नहीं ढके। तो इस तरह से मैंने पिटूनिया की भी रिपोर्टिंग कर ली, और मैरीगोल्ड की रिपोर्टिंग तो मैंने कल ही कर ली थी, क्योंकि वो ग्रो बैग में नहीं लगा हुआ था, और मैंने वीडियो में बताया भी था, नर्सरी विजिट वाली वीडियो में। और इसमें अब डालेंगे पानी। थोड़ी सी मैं इसमें फंजीसाइड्स मिला दे रही हूँ, क्योंकि पिटूनिया वगैरह में बहुत जल्दी ही फंगस लगता है, इसलिए। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मैं मिला रही हूँ। तो इस तरह से पानी डाल दिए मैंने। 1 मग पानी में दोनों प्लांट में हो गया। गेंदे में तो कल ही मैंने डाल दिए थे। और अब हो गया अंधेरा, रिपोर्टिंग करते करते अंधेरा भी हो गया। शाम जल्दी हो जाती है ठंड के दिनों में। मैंने कुछ प्लांट्स की शॉपिंग दूसरे दिन भी कर लाई थी, तो उसकी रिपोर्टिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो 1 मग पानी में लगभग दोनों प्लांट्स में हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, पानी इतना डालें कि मतलब नीचे का सॉइल भी भीग जाए।
और जैसे कि मैंने इसके रूट बॉल को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया है, तो 2 दिन तक इसको मैं शेड में रखूँगी और उसके बाद हल्की हल्की धूप में रखना स्टार्ट कर दें। फुल सनलाइट में नहीं रखें, हल्की धूप में, जहाँ पे हल्की फुल्की धूप आ रही हो तो ऐसी जगह पे इसको रखना स्टार्ट कर दें 2-3 दिन के बाद से ही, क्योंकि रूट बॉल को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है इसलिए। आप रूट बॉल को डिस्टर्ब करते हैं तो कम से कम 1 सप्ताह तक उसको धूप में नहीं रखें, शेडी प्लेस में ही रखें। घेरा हो गया था तो मैं छोड़ दी थी, ये देखिए दूसरे दिन का है ये रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से विंटर प्लांट्स की रिपोर्टिंग करें और मेरी और भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की रिपोर्टिंग की वीडियो आने वाली है, जैसे साल्विया है, क्लांचो है और डहेलिया की सैम्पलिंग की वीडियो आने वाली है रिपोर्टिंग की। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।